बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक करके आए हैं। आज हम नए पोर्टल की दोस्तों मेरी फसल मेरा ब्यौरा का नया पोर्टल है, उसकी पूरी कुंडली निकालेंगे, उसको पूरा खंगाल देंगे। ए टू जेड प्रोसेस कंप्लीट दिखाने वाला हूं। गूगल से स्टार्ट किया है मेरी फसल मेरा ब्यौरा लिखकर और हमने लिंक पर क्लिक कर दिया है। देखिए ये नया इंटरफेस है, बिल्कुल आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा देख लीजिए, वेबसाइटें दी हुई हैं, मेन और डिपार्टमेंट के नंबर भी दिए हुए हैं, लैंडलाइन नंबर हैं और एक आपको यहाँ पे देखिए किसान कॉल सेंटर नंबर भी मिल जाता है, ऐप भी मिल जाता है, डैशबोर्ड भी है, फार्मर का जो सर्च है और ऑफिशियल लॉगिन तक यहाँ पे है। आपने क्या करना है, फार्मर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फार्मर लॉगिन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर या तो आपके पास आधार नंबर होना चाहिए या फिर पीपीपी आईडी। तो अगर आप आधार नंबर डालोगे तो ये पीपीपी फाइंड करेगा ऑटोमेटिकली और फिर से आपको पीपीपी के द्वारा ही ओटीपी से वेरीफाई करना होगा। हम यहाँ पर चलिए एक पीपीपी आईडी डाल देते हैं और आपको दोस्तों आप अंत तक देखनी है इस वीडियो को, शुरू से लेकर अंत तक। आपने अगर सीखना है और एक ही वीडियो से अपने आप कह कर जाओगे अंत में कि हम सीख चुके हैं, सब कुछ सीख जाओगे। टोटल आपको इसके बारे में बताऊंगा। देखिए जैसे ही आप सदस्य को फाइंड करते हैं तो सदस्य आ जाता है, उसके बाद आपने ओटीपी को सेंड करना है। चलिए हम ओटीपी को सेंड कर देते हैं और ओटीपी आपकी पीपीपी में जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर सेंड सक्सेसफुल हो जाता है। ओटीपी यहाँ पे 7634 इंटर करके सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपकी डिटेल आप अपने डैशबोर्ड में ओपन हो जाएंगे। देखिए वेरीफाई हो गया। व्यक्तिगत विवरण और बैंक का विवरण आपको यहाँ पर मिल जाता है। ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके आप यहाँ पर देखिए जितने भी ये ऑप्शन है ना दोस्तों, ए टू जेड एक एक करके और आने वाले ऑप्शनों को भी हम बिल्कुल दोहराएंगे और कैसे आपने फसल ब्यौरा करना है, कैसे आप प्रिंट आउट निकालेंगे, एंड तक बिल्कुल जानकारी दूंगा। देखिए यहाँ पर अगर आप इसको सबमिट एंड कंटिन्यू करते हैं, ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो गया तो ये बैक लेकर चला गया, नो प्रॉब्लम। फिर से हम फटाफट कर लेते हैं और वो आपने ज़रूर करना होता है एक बार। तो दोस्तों नए पोर्टल पे हैं इसीलिए एक बार ज़रूर कर दीजिएगा, जैसे कि हम करके दिखा रहे हैं। अगर एक बार में फेल्ड हो गया तो नो प्रॉब्लम, आप दोबारा से ट्राई कर लीजिएगा। देखिए हमने फिर से मेंबर को चुना और ओटीपी को सेंड कर दिया। ओटीपी अभी सेंड हो चुका है रजिस्टर्ड मोबाइल पर। अब फिर से हमारे पास ओटीपी आ चुका है, हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं और वेरीफाई कर दिया। देखिए अब फिर से यहाँ पर है व्यक्तिगत बैंक विवरण और उससे नीचे है भूमि का विवरण। देखिए अब हमने सबमिट किया तो अब ये ऑटोमेटिकली ओटीपी चला गया। अब दोस्तों 6 डिजिट का ओटीपी आता है यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर। अब देखिए यहाँ पर 6 डिजिट 978760 हमने डाल दिया और ओके कर दिया। ओके करते ही अब अपडेट हो गया, सेव पासवर्ड बोल रहा है तो आप सेव कर लीजिएगा। देखिए ये है भरा गया विवरण, कुछ हमने पहले ही भर दिया था लेकिन हम सिर्फ आपको सिखा रहे हैं। ऋतु चुनिए, देखिए यहाँ पर ऋतु है, रबी की फसल चल रही है और यहाँ पर ज़िला सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने तहसील, फिर आप अपना गांव या फिर कस्बा जो भी होगा आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपने मुताबिक आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद सर्च बाई कैसे करना है, मुरब्बा संख्या, अगर आपके पास मुरब्बा संख्या है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, वेल डन है। देखिए मुरब्बा संख्या क्या है उसको आपने ले लेना है। जैसे हमने 22 लिया, 22 के नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर देखिए मुरब्बा संख्या पहले आई हुई है, फिर उसके बाद किला संख्या है और खसरा संख्या यानी कि खाता संख्या वो सब दी हुई है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपने जो भी एक को चुन लेना है और यहाँ पर देखिए फसल का
विवरण आपने देना है। यहाँ पर हम एक कनाल इंटर करेंगे, जितनी भी मालिक की कनाल होंगी उतनी ही आपने पूछ के या फिर आप खुद का कर रहे हैं तो देख के बिल्कुल करना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे बोने की स्थिति और अन्य काश्तकार हमने लिया है, ठेके पर है ये। तो ठेके पर लेने के लिए आपने यहाँ पर उस मेंबर को चुनना होगा जिससे आपने ठेके पर ली है। तो ठेके वाले यहाँ पर देखिए मालिक का नाम हमने चुन लिया और अब ये उसकी आईडी मांगता है, एक आईडी या फिर आधार कार्ड या फिर अपने परिवार पहचान पत्र संख्या डालनी है। अगर आप यहाँ पर भी आधार नंबर डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली फैमिली आईडी को फैच आउट करेगा। इससे अच्छा है आप यहाँ पर फैमिली आईडी ही डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर सदस्य चुनना है। सदस्य में 2 हों, 3 हों, 4 हों, आपने उसी को चुनना है जिससे आपने ठेके पर लिया है। ऊपर का नेम और नीचे का नेम देख लीजिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा तो आपकी सक्सेसफुल हो जाएगा। ये अब ऐसे प्रोसेस होता है दोस्तों। अब ये जिससे आपने ठेके पर ली है या बंटाई पर है या फिर आपके मालिकाना जो भी संबंध हैं वो आपने उनकी फैमिली आईडी भी डालनी होगी। ये हमने आपको दिखा दिया, नो प्रॉब्लम। आगे सब कुछ क्लियर से सिखाऊंगा। अभी तो मैं थोड़ा सा 1-2 जो एंट्री है वो कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर नीचे शो नहीं हुआ था तो आपने रिफ़्रेश कर देना है तो नीचे शो हो जाएगा। देखिए हमने 22 नंबर एंटर किया था, वो डिटेल आ चुकी है। अब हम देखिए फिर से रबी की फसल और यहाँ पर ज़िला, यहाँ पर तहसील और यहाँ पर गांव ले लेते हैं और फिर से मुरब्बा संख्या भी डालेंगे। और अगर आप मालिक का नाम डालोगे तो मालिक का नाम भी चुन सकते हैं। तो मालिक का नाम अगर आप चुनेंगे तो यहाँ पर एक बार आपने इंग्लिश में नाम डालना है और बिल्कुल करेक्ट डिटेल डालनी है। पूरी आपका नेम की स्पेलिंग वगैरह सही होनी चाहिए और हिंदी में नेम भी आपने अच्छे तरीके से डालना है और फिर आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन दोस्तों हमारे पास मुरब्बा संख्या है तो हम यहाँ पर मुरब्बा संख्या से ही फाइंड करेंगे। आप भी अगर आपके पास मुरब्बा संख्या होगी तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर से मुरब्बा संख्या आप चुन लीजिएगा। अभी हम 22 किया था तो 32 अब करेंगे। 32 का मुरब्बा संख्या है। देखिए यहाँ पर 32 हमने ले लिया। अब 32 में अब यहाँ पर देखिए खसरा, यानी कि खसरा में खाता संख्या होती है, मुरब्बा संख्या इधर है खाता। अब इसमें से 32 में से हमने लेना है 32 का 4। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा, ऐड क्रॉप पर आपने क्लिक करना है और 32 का 4 हम ऊपर वाला ले रहे हैं क्योंकि 3 कनाल हमने ऐड करनी है और नीचे वाला हमारा 32 का 4 जो कि 2 कनाल हैं वो हो रखी हैं ऑलरेडी, उनको हमने डिलीट करना है। आपको बताने के लिए हमने ऐड कर दिया था वैसे ही, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसको डिलीट भी आप कर सकते हैं। देखिए हमने 32 का 4 ले लिया जिसमें 6 कनाल थी। अब फसल हमने गेहूं सेलेक्ट किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फसल भी बहुत सारी हैं, बैंगन हो गया, मूली हो गया, मटर, जो भी फसलें होती हैं टोटल फसल है यहाँ पर, अमरूद वगैरह, मूंग वगैरह, सरसों, गेहूं। देखिए अब हमने गेहूं लिया तो आप देख पा रहे हैं गेहूं की जगह है, अगर हम दूसरी भी ले सकते थे। यहाँ पर देखिए अब उसकी वैरायटी आ जाती है, यानी कि विविधता आ जाती है। और उसके बाद ये है समय, बोने का समय आप कोई सा ले सकते हैं, अक्टूबर भी, नवंबर भी, दिसंबर, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर हमने 3 एंटर कर दिया, 3 कनाल हैं और 6 कनाल का ये टोटल था। 3 कनाल में हमने देखिए आपको जो स्वामित्व है उसका प्रकार हम मालिकाना खुद कास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये उसके नाम पर खुद की ज़मीन है। तो अगर अब खुद की ज़मीन होगी तो आप उसी मेंबर को चुनिएगा जिसके नाम पे फैमिली आईडी आपने इंटर की हुई है। यहाँ पर उसकी फैमिली आईडी आ जाएगी और जैसे ही आप उसका नाम चुन के सबमिट करेंगे तो ये भी आपकी सक्सेसफुल ऐड हो जाएगी। अब हम आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके दिखाते हैं। देखिए अभी ये ऐड नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 32 का 4 एक एंट्री है ना दोस्तों, अब 2 हो जाएंगी। रिफ़्रेश करना है आपने, ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके आपको दिखाऊंगा। ये देखिए 250 है, यानी कि ये 2 कनाल थी, हमने 3 एंटर की है ना, तो अब 3 डॉट पर क्लिक करके फिर से भूमि वाले पर क्लिक करना है।
ये सॉरी ये तो आड़ती वाले पे हो गया। हमने भूमि वाले पर क्लिक किया, भूमि फसल। अब देखिए ये रिफ़्रेश हो गया है। अब देखिए यहाँ पर 2 एंट्री हो गई ना आपके सामने। ये रही 32 का 4 और ये रहा 32 का 4। जो ऊपर वाली है 375, ये है 3 कनाल और नीचे वाली है 2.5 कनाल। इसको हमने डिलीट बटन पर क्लिक किया, आर यू श्योर पूछा, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली हो गया। अब फिर से हम यहाँ पर देखिए अभी भी नज़र आ रहा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, हर बार आपने रिफ़्रेश करना होगा। भूमि फसल विवरण पर फिर से क्लिक किया और नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो एक एंट्री बच गई। जो पहले थी वो आपने देखा यहाँ पर एक एंट्री है, वो 2.5 वाली थी, 2 कनाल वाली थी, लेकिन अब 3 कनाल वाली है। तो दोस्तों अब एक और आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए आप डिटेल से समझिए एक एक चीज़। अब हमने फिर से इतना तो आपको पता ही है, जैसे हमने यहाँ पर फसल ली, फिर ज़िला, फिर तहसील, फिर यहाँ पर ब्लॉक, गांव हमने सेलेक्ट कर लिया है और मुरब्बा संख्या हम यहाँ पर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर सर्च बाई मुरब्बा संख्या ले लिया है। जैसे कि हम मुरब्बा संख्या यहाँ पर कोई भी ले लेते हैं। अब जस्ट हम आपको क्लियर से समझा देते हैं कि कैसे क्या होता है। जितनी भी 0 मुरब्बा संख्या ली है उसमें जितने भी खसरा, खेफट, खतौनी, जमाबंदी, वर्ष वगैरह होगा वो सब होता है। यहाँ से फसल का प्रकार देखिए, मिर्च भी है, धनिया भी है, गोभी भी है, सरसों भी है, गेहूँ भी है। गेहूँ की जगह अगर सरसों ले लेते हैं, देखिए सरसों लेंगे तो सरसों की विविधताएं हैं वो आ जाएंगी, जैसे लक्ष्मी, वसुंधरा, स्वर्ण ज्योति, गीता। जैसे स्वर्ण ज्योति हमने ले लिया, उसके बाद सितंबर और अक्टूबर में ही ये उगाई जाती है। आप इसमें जो भी है सरसों का एक माह ले लीजिएगा ऊपर से। अगर देखिए इसमें जो कनाल है वो तो है नहीं, इसमें हमने अगर मालिक खुद काश्त क्या होता है, जिसके नाम पे खुद ज़मीन होती है। अब पंजाब ये तो बोर्ड के नाम है, अम्बाला छावनी आप देख पा रहे हैं। बट दोस्तों अगर आपका यहाँ पे नाम आता तो आपके काफ़ी मेंबर भी आ सकते थे। आपने अपना मालिक खुद काश्त करके यहाँ पर लेना था। अब देखिए रिकॉर्ड में काश्तकार क्या होता है, यानी कि आपका रिकॉर्ड है और उसमें खुद काश्त भी अकेला ऑप्शन होता है, वो लेकर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसमें किसी की आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अन्य काश्तकार में आप ठेके पर लेते हैं या फिर बटाई पर या फिर मालिक के साथ कोई संबंध होता है। देखिए अब आपने यहाँ पे मालिक का नाम चुन लेना है और आईडी आपने देनी होगी। अगर आप ठेके पर लेते हैं तो भी, अगर आपका परिवार के साथ संबंध है तो भी, बटाई पर है तो भी। देखिए हमने आईडी यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। फिर से अब जैसे हमने पहले शुरुआत में ऐड किया था वैसे ही आपने करना है। यहाँ पर पीपीपी की संख्या डालनी होगी, उसके बाद मेंबर आ जाएंगे। अब हम देखिए यहाँ पर आपको जो बटाई का है, बटाई का बता देते हैं। बटाई पे भी सेम प्रोसेस है, जैसे कि इसमें हम कोई और ही ले लेते हैं। जैसे कि ये ले लिया हमने, अब इसमें हम फसल दोबारा से ऐड कर रहे हैं और फसल जैसे विविधता और उसके बाद जो समय है बोने का समय, और उसके बाद देखिए अन्य काश्तकार में हमने ठेके पर लिया था तो बटाई पर ले लिया। बटाई पर देखिए ये बोर्ड के नाम है अम्बाला छावनी। चलिए हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए मुरब्बा संख्या ही बदल देते हैं, जैसे कि गांव वगैरह में होती हैं। वही 22 नंबर मुरब्बा संख्या हमने ले लिया है और उसमें से एक ले लिया। अब इसमें से देखिए गेहूं की वैरायटी हमने सेलेक्ट की, कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, माह भी कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए इसमें सिर्फ एक ही जो मरला है वो आपको सामने नज़र आ रहा है। अब देखिए अन्य काश्तकार में बटाई पे आपने जिससे बटाई पर लिया है उसका नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा और उसकी आईडी भी देनी होगी, तो ही आपके नाम ये सबमिट होगा। अब कोई आईडी आपको ऐसे तो देगा नहीं, या तो आप आधार नंबर डाल सकते हैं या फिर आप उसकी पीपीपी संख्या। अगर पीपीपी संख्या नहीं है, आधार है, तो आप आधार से ये ऑटोमेटिकली फैच आउट कर लेगा पीपीपी संख्या।
आपने हिंदी में भी डालना होगा, इंग्लिश में भी डालना होगा। अब देखिए यहाँ पर हम अन्य काश्तकार में जो लास्ट रह गया मालिक के साथ पारिवारिक संबंध, ये हमने सिलेक्ट किया। अब देखिए मालिक के साथ जितने भी रिश्ते हैं टोटल हरियाणा में जो जो भी बोले जाते हैं वो सब आपको यहीं पर मिल जाएंगे। जितने भी, कुछ तो ऐसे रिश्ते हैं जो हमने कभी भी सुने नहीं, आपने सुने होंगे तो आप बता दीजिएगा। सभी सुने हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे रिश्ते यहाँ पर हैं। सालेहार, नंदोई, हमजुल्फ, साढ़ू जिसको बोलते हैं, हम जुल्फ़ भी बोलते हैं इसको, हमें आज पता चला। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपने कहने का मतलब जो भी आपका रिश्ता बनता है अगर आप आपस में करते हैं, उसकी आप ज़मीन जो है बो रहे हैं लेकिन नाम उसी के है, तो उसका नाम यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर भाई ले लेते हैं, मालिक के साथ यहाँ पर भाई आपका जो भी भाई होगा उसका आपने यहाँ पर नाम ऐड करना है, और आईडी का प्रकार या फिर आधार या फिर पीपी संख्या आपने देनी है, और पीपीपी संख्या आपने डाल के या फिर आधार नंबर आपने डाल के फैच आउट करना है और सबमिट करना है। कैसे हमने किया, शुरू में आप देख सकते हैं, शुरू में हमने ऐसे ही किया था। दूसरे की ज़मीन थी, ठेके पर ली हुई थी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिकॉर्ड में काश्तकार आप यहाँ पर देख लीजिए, वो तो एक फर्म थी। देखिए मालिक के नाम आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आपका नेम भी उसमें होना चाहिए। यानी कि रिकॉर्ड में काश्तकार का मतलब ही यही होता है कि आप भी उसमें हैं और उस ज़मीन को अन्य भी, उनके भी नाम है, आपके भी नाम है, बट आपने नाम सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए अब जितनी भी फसल की विवरण था वो हम टोटल यहाँ पर भर चुके हैं। जो भी डिलीट वगैरह करना था वो भी डिलीट हो चुका है। यहाँ से ऐसे आपने करना है। अब 3 डॉट पर क्लिक करके नेक्स्ट है मंडी और आड़ती का विवरण आपने यहाँ पर देना है। ऐड एंड अपडेट पर आपने क्लिक करना है। हमने ऑलरेडी किया हुआ है बट आपको समझाने के तौर पर हम बता देते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है। डिस्ट्रिक्ट आपकी चाहे जो भी हो, टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाती हैं 22 के 22। और मंडी यहाँ पर देखिए आपने सेलेक्ट करनी है जो भी आपकी नियर बाई मंडी पड़ती है। जैसे कि हम पिहोवा सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका आड़ती, जो भी आड़ती आपका होगा जिस पर आपने फसल देनी है वो आपका फर्म का नेम होना चाहिए आपको पता। जैसे कि हमारे केस में हम आपको बता देते हैं गुरमुख एंड सन्स, ये रहा गुरमुख एंड सन्स। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इसको सबमिट नहीं करेंगे, क्लोज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए गुरमुख सिंह एंड सन्स पहले ही है। तो उसके बाद का ऑप्शन है शिकायत दर्ज करें। दोस्तों शिकायत का मतलब है कि आपकी ज़मीन, आपकी फसल किसी और ने रजिस्टर्ड कर ली है या फिर कोई दिक्कत हो गई है तो आप उसके नाम एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले आप गांव, तहसील वगैरह सेलेक्ट करेंगे। शिकायत का प्रकार आप लेंगे। शिकायत के प्रकार में आपको मिल जाते हैं कि चुने गए जो खसरा संख्या है उसमें से आधी ज़मीन मेरे नाम है, कुछ ऐसे ऑप्शन आते हैं। आप सेव ग्रीवेंस कर देंगे तो ये उस दौरान आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद है देखिए स्कीम। अब स्कीम का ऑप्शन है तो आप यहाँ पर एक जो आपका मेरा पानी मेरा विरासत है और DSR की पद्धति है, उसमें गवर्नमेंट आपको पैसा देती है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक हेयर पर, तो ये ओल्ड वाले जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा का जो ओल्ड पोर्टल है ई खरीद वाले पे ले जाता है। कोई भी स्कीम आप सेलेक्ट करेंगे तीनों में से, जो ई खरीद वाली है वो भी, इन तीनों को ये इसी पोर्टल पर रीडायरेक्ट करता है। यहाँ से आप क्लिक हेयर टू अनुदान, यानी कि आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। मेरा पानी मेरी विरासत और DSR की पद्धति अगर आपने यूज़ की है, और नंबर 1 पे है ई खरीद पूर्ति दोस्तों। और अब आ गया हमारा प्रिंट आउट योजना सेवा आवेदन, हमने आपको बता दिया जो शिकायत के बाद। अब प्रिंट आउट में आपने जितना भी फसल ब्यौरा भर दिया है यहाँ पर आप उसी रबी की फसल को लीजिएगा। जैसे कि हमने 2023 में, अब दिसंबर महीना चल रहा है, और गेट डाटा पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा
टोटल व्यक्तिगत विवरण है। सबसे पहले आपका जो भी पहले होता था और उसके बाद जो भी ज़मीन आपने यहाँ पर ऐड की है वो डिटेल आपके सामने मैंने 2 ऐड की हैं दोस्तों। 22 का 22 1 कनाल और 32 का 4 3 कनाल। यहाँ पर दोनों एंट्री ये हैं वो आप सामने देख सकते हैं। और एक हमने 32 के 4 में जो 2 कनाल थी वो हमने डिलीट कर दी। बाकी डेट के मुताबिक आप देखिए, ये भी डेट 9/12 है और ये भी डेट आज की है, यानी कि आज की डेट 9/12 है। तो 9/12/2023 को 5:34 कुछ ऐसे ही हमने ये ऐड की थी। अब प्रिंट करने के लिए दोस्तों आपने प्रिंट पर क्लिक कर देना है। सेव एज़ PDF, ये फ़ोन में कर रहे हैं, फ़ोन में आपके सेव हो जाएगा। अब देखिए इसका साइज़ आपने लेटर नहीं लेना है क्योंकि ये 2 पेज पे आ रहा था, आपने लेगल ले लेना है। लेगल पर क्लिक करके अब ये 1 पेज पर आ जाएगा। वैसे तो 2 पेज होंगे बट ये 1 पेज पर आ जाएगा। एक साफ़ है, देखिए लास्ट वाला साफ़ है और पहले वाले पे टोटल प्रिंट आउट आ गया। सेव बटन पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन में इसको मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो प्रिंट आउट है वो सेव कर लेते हैं। और प्रिंट पर दोस्तों शिकायत अगर आप करोगे तो वो भी आएगी, आरती जो चढ़ाते हैं वो भी आता है। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके देख भी लीजिएगा, बैक करके हमारी वीडियो को भी देख सकते हैं, बट आपको आपके प्रिंट पर मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर है दान। अब दान क्या है कि यानी कि अगर आप किसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप दान करना चाहते हैं तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन डोनेट करना चाहते हैं कुछ भी, आप जो आपकी फसल में से गेहूं है उसको जितना भी आप दान करना चाहते हैं वो पहले आप यहाँ पे नेम डालेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, और उनका जो IFSC कोड है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। IFSC कोड जैसे ही एंटर करेंगे तो बैंक डिटेल ये अपने आप उठा लेता है। आपने नो प्रॉब्लम, सिर्फ IFSC कोड ध्यान से भरना है। और आप यहाँ पर डालेंगे अकाउंट नंबर, फिर कंफर्म करेंगे, एक बार और रिपीट करेंगे। और आपने जो वेट है, जो पेडी है वो क्विंटल में डालने हैं। कितने क्विंटल आप दान करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर 1 डालिएगा, 2 डालिएगा, आपकी डिटेल आपके प्रिंट आउट पर ये भी आ जाएगी। आप नीचे यहीं पर आपके जो आप लॉगिन है ना, यहाँ पे आपके अकाउंट है, ये एक खाता है दोस्तों, यानी कि हर एक किसान का अलग अलग खाता होता है। वो अपना अपना यहाँ पर जैसे ही लॉगिन करेगा और यहाँ पर डोनेट ID, फार्मर ID, IFSC, अकाउंट नंबर, ऑर्गेनाइजेशन नेम और क्विंटल, यानी कि क्विंटल में कितनी आप देना चाहते हैं वो डिटेल आपकी नीचे आ जाएगी। दोस्तों आप जो पीछे वीडियो है वो हमने थोड़ा तेज़ी से आपको बताया ताकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। वैसे ही दोस्तों 25 मिनट की वीडियो हो जाती है, तो आप उम्मीद करता हूँ ऐसे ही बिल्कुल आपको सीखने को मिला होगा। अभी छोड़ के मत जाइए, अभी आपको और भी बताऊँगा कि आपने और कैसे क्या करना है। देखिए प्रिंट आउट निकाल लेना है और आप चाहो तो फिर से लॉगिन करेंगे, फिर से आप कोई भी और जो आपसे गलत हो गई एंट्री उसको डिलीट कर सकते हैं, कोई रह गई है उसको ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप कंप्लीट जो है आपका अदल बदल भी कर सकते हैं। फिर से आप अपनी ID में लॉगिन करेंगे और अब यहीं से सब कुछ हो जाता है दोस्तों। स्कीम के लिए भी अप्लाई यहीं से हो जाएगा। और जो एग्री हरियाणा की जो वेबसाइट है उससे भी किसान के लिए बहुत सारी स्कीमें आती रहती हैं, तो वो आप अलग से हम वीडियो डाल देंगे उनके लिए भी। यहाँ पर देखिए सारे के सारे जितने भी ऑप्शन थे हमने टोटल आपको बता दिया। और जो फसल का है जैसे कि ठेके पर कैसे ऐड करना है और मालिक की खुद कैसे ऐड करनी है, उसके बाद हमने देखिए लॉकआउट पर क्लिक किया, लास्ट वाला ऑप्शन था तो लॉकआउट हो चुका है। अब आप फिर से शुरुआत में आ चुके हैं। इस नंबर पे कॉल करके आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और बाकी आप हमें नीचे कमेंट कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। आपको कोई दिक्कत आती है, कोई भी किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर,
एक मेल आईडी, साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों मिलेंगे। उनको ज्वाइन करके आप छोटे मोटे पीडीएफ, कोई भी हेल्प या एडमिन के साथ बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस। एक बार और चाहिए इस वीडियो को देख लीजिए, आपको टोटल समझ में आ जाएगा। हमने आपको होम पेज से लेकर लॉकआउट तक का सब कुछ आपको बता दिया है और A to Z अंदर भी जितने ऑप्शन आते हैं, जो भी आता है, उन सब के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अंत वाली इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।